नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं सब? तो हाजिर हैं हम वापस एक बार इचिमुकु किंको हियो के ये नए सेशन में, जिसके अंदर आज हम वापस हर रोज की तरह इंट्राडे निफ्टी का एक इंट्राडे निफ्टी की ट्रेड्स लेंगे। 12 तारीख है आज, 12 जुलाई 2023। और ये सेशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये जो होगा ये लगभग 10 से 15 मिनट के बीच का सेशन होगा। और टाइम डजेंट मैटर बट द कंटेंट डज। ये सेशन में हम इचिमुकु के जो गुण धर्म हैं, जिसके हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं इचिमुकु के यूज से, वो हम समझाते हैं और हर एक चीज को बारीकी से हम देखने की कोशिश करते हैं। ये सेशन देखने के बाद आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आ ही जाएगा कि इचिमुकु को कैसे यूज किया जा सकता है। इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में। और अब हम लोग सीधे ट्रेड सेटअप में चलते हैं, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि आज यानी कि 12 जुलाई का ये दिन सुबह अगर हम ट्रेड लेने बैठ जाते निफ्टी के सामने, तो ये दिन कैसा रहता। अभी रात की 10 बजकर 56 मिनट हुई है और हमारा ये लेट नाइट सेशन है निफ्टी का, जो हम रोज करते हैं। तो मिनट बाय मिनट 9 o'clock 15 मिनट से लेके 3:30 तक दोपहर के, जब तक हमारा मार्केट चला निफ्टी 50 में उतार चढ़ाव जो आए, उसको कैसे आज अगर हम ट्रेड करते तो ट्रेड करना चाहिए था एज पर सिस्टम, वो हम देखेंगे। ठीक है जी। तो अब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे स्पीड जो है मैं इसको कर देता हूँ 3x, और ये है 10 बजकर 57 मिनट का टाइम। प्ले मैंने कर दिया है। ओ वाह, सुपर, बहुत बड़ी कैंडल ऊपर की ओर खुल गई, तो हम इसको ऊपर जाके हमारे लिमिट्स को लगा देंगे। पहली 10 से 15 कैंडल में हम कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम जब ट्रेड कर रहे होते हैं तब, फॉर मैनी रीजंस विच आर नोन टू पीपल हु सी अवर सेशंस। ट्रेड सेटल हो रहे होते हैं, बहुत ऊपर नीचे भाव हो रहे होते हैं, इसीलिए हम वहां पे ट्रेड नहीं करते हैं। तो जैसे ही बाजार खुला, बहुत बड़ी एक कैंडल आई जो कल के हाई के बराबर थी लगभग, और वहां से उसको रिट्रेसमेंट हासिल हुई। और कल जब बाजार आपने देखा था नीचे की ओर था, तो इट इज सेफ टू अज्यूम कि क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कैंडल या हमारी सबसे पावरफुल जो मूवमेंट थी वो ऊपर की दिशा में कल के हाई को काट नहीं पाई, इसका मतलब नीचे की ओर बाजार सरक के जा सकता है। ये हमारा एक अजम्पशन है, लेकिन देखेंगे इसको कैसे ये कारगर साबित होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो मार्केट्स हैं हमारे, क्लाउड, वो लाल से ग्रीन, ग्रीन से लाल हो रहा है। इचिमुकु के हिसाब से ये अच्छी निशानी नहीं है। दूसरी चीज, 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज का हम यूज करते हैं एज अ मैग्नेटिक कंपस। ठीक है। तो ये एक हमारी नीडल मूवमेंट है जो हमें दर्शाती है कि हमें किस तरह ट्रेड लेने चाहिए। तो एक ये हमें समझना होगा। जैसे आप देख रहे हैं प्राइस जो है बार बार इसको ऊपर नीचे काट रही है, ये बहुत खराब निशानी है। ओके, ऑलराइट। तो ये हमारी पहली मूवमेंट हमें दिखी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो हमारी आदत है उसके हिसाब से हमारी कल की जो लो की लाइन है वो ये है। इसमें मौका जो है वो बनता है, अगर आप बहुत अग्रेसिव ट्रेडर है, स्कैल्पर है, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। बट अभी भी यहाँ पे क्लाउड जो है बहुत अच्छा नहीं है। आप यहाँ से 19447 से लेके यहाँ पर 22, अराउंड 25 पॉइंट का मुनाफा ले लेते, बट ये बड़ा रिस्की ट्रेड है। क्यों रिस्की है? दो तीन कारण है। एक तो ये फ्लैट है, देख लीजिए मैंने ऊपर और नीचे जो आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करी है, प्राइस बिल्कुल उसके अंदर है 1 मिनट के दायरे में। टाइम फ्रेम 1 मिनट की है। ये कल का लो था 3:11 का। आज का हाई था, वो कल के हाई को काट नहीं पाया। ये कल का लो है। अभी ये अगर कल के लो को काट के नीचे जाने की कोशिश करता है तो हम ये समझेंगे कि नया लो बन सकता है। अदरवाइज ये यहाँ से अगर मुड़ जाता है तो इसका मतलब ये रेंज बाउंड है और ये अपना करेक्शन पूरा कर रहा है, ये हम मान सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ से ये मुड़ गया, इसका मतलब ये फेक डाउनवर्ड मूवमेंट थी और हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कोई मूवमेंट नहीं है मार्केट में, 11 बज गए हैं, इट इज नॉट शोइंग एनी मूवमेंट। अब आप बोलेंगे यहाँ पे क्लाउड के बाहर निकल गई प्राइस, चिको फ्री हो गया, ये सही जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा आज का दिन का हाई था
बड़े हाई के बाद ये वाला हाई था, लेकिन उसके बाद कैंडल्स जो हैं लगातार नीचे की ओर अपना हाई कर रही है। वापस 200 डे मूविंग एवरेज को काट के प्राइस चली गई। कितने छोटे दायरे में बार बार ये मूविंग एवरेज को काट रही है प्राइस। ऐसे माहौल में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। और ये क्लाउड देखिए, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, एक दिन में, वो भी पहले 9 बजे से लेके अभी तक कितनी बार ग्रीन रेड हो चुका है देख लेते हैं। देखिए गिनिए, रेड ग्रीन रेड ग्रीन, सॉरी रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। दिस इज नॉट ओके, ये एबनॉर्मल सिचुएशन है। ओके चलिए आगे चलते हैं। ओके सो आई कैन सी दैट देयर इज सम मूवमेंट हियर, और ये मेरे को फ्री ऑफ एनी कंजेशन लग रही है। दूसरी चीज, ये 200 डे मूविंग एवरेज जो है उसके काफी नीचे आ गई है प्राइस। इसको रीटेस्ट करने देंगे, या तो ब्लू लाइन से, या तो रेड लाइन से, या तो 200 डे मूविंग एवरेज से, और लाल कलर का जो क्लाउड है उसका लाभ लेंगे। चिको फ्री ऑफ कंजेशन है, तो लेट्स गेट रेडी फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड। ओके सो दिस इज अ गुड प्लेस। हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि जुन ने इसको रोका, धक्का मारा, नीचे आई प्राइस, और यहाँ पर ऐसे माहौल में लगभग प्राइस हमेशा नीचे जाती है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड, जिसका लगभग यहाँ पर होगा 200 डे मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द उसका ये होगा। ये है कि जुन, ये क्लाउड काफी नीचे है, यहाँ पे आना चाहिए आइडियली। एंड 1:1.4 टू हम लोग दो स्लॉट्स लेते हैं हमेशा, और उसमें पहले में हम जैसे ही पैसे मिलते हैं निकल जाते हैं, दूसरे के अंदर हम लोग वेट करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट ट्रेड फॉर द डे। कितने हैं? 27 पॉइंट्स का। लेट्स सी क्या हुआ। बड़ी आसानी से इसने प्राइस ने इसको काट दिया, नीचे चली गई। 200 डे मूविंग एवरेज हमारे साथ में थी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और अब हम आगे चलते हैं। लाल कलर का क्लाउड है, अब ये हमारा लो बन चुका है। सी अंडरस्टैंड हम किस तरह कर रहे हैं, जहां पे नया लो बनता है और प्राइस ऊपर जाती है, हम उसको ईयर मार्क कर देते हैं। ग्रीन कलर का क्लाउड, ऊपर 200 डे, प्राइस नीचे की ओर है। जहां तक हो सके हमें सिर्फ नीचे की ओर के ट्रेड लेने चाहिए, अनलेस वी थिंक दैट एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, तो यहां पर अब चिको इज फ्री ऑफ कंजेशन। ग्रीन कलर का क्लाउड, रेड कलर का जो क्लाउड था उसके बाद ग्रीन क्लाउड, इट्स अ गुड साइन। यहाँ पर आपको डबल बॉटम टाइप एक मूवमेंट दिखा, ये वन बॉटम, ये नंबर टू बॉटम, ये नेकलाइन यहाँ से कट के ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये रिवर्सल हो चुका है। अब कितना अच्छी तरह रिवर्स होगा उसको धीरे से देखते हैं, अगर मौका बना तो यहाँ पे एंट्री करेंगे। ओके, यहाँ पर हमें ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट भी मिल गया, वी कैन बाय हियर। But the problem is Chico is still inside the cloud, and as per my rules I don't take trades in this type of situations. Many people do but I don't. तो थोड़ा सा और इंतजार करेंगे। ओके, अब यहाँ क्या हुआ, 200 ने धक्का मार के नीचे भेज दिया, जो हमारा एक दूसरा थंब रूल है। तो अब यहाँ पर प्राइस जो है वो दो बड़े मूविंग एवरेजेस के बीच फंस गई है। एक इक्विलिब्रियम है किजुन का, एक है 200 डे, और बड़ा एवरेज हमेशा खतरनाक होता है छोटे के मुकाबले। लेट्स सी क्या होता है आगे। इसने ऊपर वापस धक्का मारा, ये हमारा यहाँ पर प्रीवियस हाई था। लेट्स सी इसके ऊपर जाती है कि नहीं जाती है प्राइस। चिको आपका फ्री ऑफ कंजेशन हो चुका है, ग्रीन क्लाउड, और सारी कंडीशंस मैट है बाय द वे। ओके सो दिस इज अ गुड प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन बाय, बट यहाँ पर अभी भी हमें रीटेस्ट नहीं मिला है, तो 200 को रीटेस्ट करने देते हैं फिर हम बाय करेंगे। I generally am not comfortable when the price goes through the 200 and then goes above, but ठीक है, इसमें पिन बार्स बने हैं तो we can still consider। तो ये हमारी एक जगह बन रही है, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे लॉन्ग पोजीशन, और 1:1.3 ये बहुत, ये सही जगह है। 1:1.4, सॉरी नॉट 3, दो लॉट लेंगे, और दो लॉट में हम लोग, पहले में हम प्रॉफिट होते ही निकल जाएंगे, टारगेट मीट होता है। दूसरे के अंदर हम लोग नेचुरली स्टॉप आउट होते हैं। हमारी कंडीशंस एक बार बता देता हूं। ग्रीन कलर का क्लाउड है, हम बाय का कॉल ले रहे हैं, तो आगे फ्यूचर क्लाउड ग्रीन, सबसे ऊपर प्राइस, उसके नीचे कन्वर्जन लाइन यानी कि टेनकेन सेंट, उसके नीचे बेस लाइन मतलब कि किजुन सेंट, उसके नीचे क्लाउड, और चिको फ्री ऑफ कंजेशन।
200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर है, उसके ऊपर प्राइस चली गई है, तो दिस इज एडेड बेनिफिट। उसके ऊपर हमने टेस्टिंग वाला भी एक यहाँ पे ले लिया, तो दिस आर सम ऑफ द कंडीशंस। ये सेल साइड के लिए ऑपोजिट हो जाएगा। ये एक रिस्की ट्रेड है, आई विल टेल यू व्हाई। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक, ये नीचे की ओर आज सुबह से चल रही है प्राइस और कल भी चली थी, तो इसका मतलब ये ट्रेड, ये रिवर्स एक पुल बैक हो सकती है। दूसरा, उसको देखने का तरीका क्या है, तो ये हमारा आज का लो था, ये हमारा आज का हाई था। व्हाट इज दिस यार, ये हमारा आज का लो था, ये हमारा आज का हाई था, जहां पर हमारा दिन में हाई बना था। लगभग 60% रिट्रेस होते हैं बाजार, तो ये प्राइस यहां से रिट्रेस होके नीचे जा सकती है, बट इट्स ओके। हमें अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है तो हम एंटर कर जाएंगे, क्योंकि वी डोंट नो, शायद प्राइस यहां से ऊपर भी चली जाए। तो अगर यहां से नीचे जाती है कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर ऊपर जाती है तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, इट्स ओके। ठीक है, हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट्स सी क्या हुआ। ओ माय गॉड, हमें जो शक था वही हो रहा है, देख रहे हो, हमने यहाँ पे जो ड्रॉ किया था वहीं पे ये प्राइस रुक रही है, तो ये है खतरनाक निशानी। कोई बात नहीं, अब एंटर हो गए तो कुछ कर नहीं सकते। आप देखिए वहीं पे ये बार बार सपोर्ट या वो सब ले रही है। नाउ द प्राइस इज वांटिंग टू गो अप, लेट्स सी हाउ फार इट कैन गो। चलो चलो चलो, ओ माय गॉड, लाल क्लाउड फ्लैट होने के बाद इसको काट दिया यहाँ से, इट्स अ डेंजरस साइन। अगर इसने यहाँ नीचे जाने लग गई तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे, क्योंकि इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इट में स्टार्ट गोइंग डाउन। तो ऐसे हालात में अब इसको तो कुछ कर नहीं सकते, हम ये ट्रेड में है, तो लेट्स सी क्या हो रहा है। ओके, ये प्राइस नीचे सरक रही है, कैन यू सी, ऊपर हाई बनाया और ये अब नीचे सरकने की कोशिश में लगी हुई है। यहाँ आगे क्लाउड भी रेड हो चुका है और ये दोनों मूविंग एवरेजेस या इक्विलिब्रियम्स नीचे की ओर मूव कर चुके हैं। चिको आपका फंसा हुआ है, सो लेट्स सी। एक्चुअली करेक्शन है ये, साइडवेज। ये देखिए क्या हो रहा है, अरे यार ये क्या गड़बड़ हो रही है आज। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है और जैसे ही इसको काटेगी ना प्राइस बहुत स्पीड में नीचे जा सकती है, हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। ओके हो गया, तो वी विल एंटर हियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देर आर टू वेज टू एंटर। एक तो आप एंटर यहाँ कर सकते थे कहीं और यहाँ, लेकिन मैं ऐसे में एंटर इधर नहीं करता हूँ, ये जो है मैं लगभग एंटर इधर करूंगा। ठीक है, और क्योंकि मुझे पूरा कंफर्मेशन चाहिए। ये ऊपर मेरा हो गया स्टॉप लॉस जी, और ये हो गए हम 1:1.4 के लिए रेडी। देखिए मैं आपको बार बार क्यों कहता हूं कि कंफर्मेशन लीजिए, पता है क्यों? क्योंकि जब आप कंफर्मेशन लेते हैं तो आपके पास एक स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, और वो ताकत, कल मैंने साइकिल का एग्जांपल दिया था, इफ यू हैव सीन माय यस्टरडेज सेशंस तो आपको याद होगा, साइकिल का मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल यहाँ लागू पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, इसको देखते क्या हुआ। वाओ, तो देख लीजिए, इट इज सो स्ट्रॉन्ग, सो 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 स्ट्रॉन्ग। तुरंत 5-7 मिनट में इसने हमारा टारगेट मीट करा दिया, 38.90 पॉइंट्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ, 17 पॉइंट का यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला। नो प्रॉब्लम्स। आगे क्या हुआ देखते हैं, 3 बज चुके हैं बाय द वे, तो अब हम और कोई ट्रेड नहीं करेंगे फॉर द डे। लाल कलर का क्लाउड, ओके ओके। सो यहाँ पर हमें मिले 38 पॉइंट और उसके ऊपर 0.90, यहाँ पर मिले थे हमें 27.85, तो यहाँ 28 गिन लेते हैं। 28 क्या, आप 30 गिन लो यहाँ पे, और यहाँ पे हैं हमारे 38, तो 40 और 30 70, 70 में से यहाँ से 2 और यहाँ से ओके 3, तो 65 पॉइंट हो गए जी। ठीक है ना, एक बार और मैथमेटिक्स कर देते हैं, 40 प्लस 30 70 माइनस 5 65 पॉइंट्स, और यहाँ पर हमें 18 पॉइंट चले गए, तो अराउंड 48 पॉइंट, 45 से 48 पॉइंट का मुनाफा हुआ डिस्पाइट वन लॉस। वेरी स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं हुई।
और ये इतना इजी नहीं था मार्केट, मेरे को तो नहीं लगा, बट किसी और को लगा हो तो इट्स ओके, गुड। सो दिस इज हाउ वी ट्रेड। जितना हो सके हम ना इसको फाइन ट्यून कर रहे हैं। यू वुड हैव सीन 200 डे मूविंग का यूज करके, फीबो का यूज करके, जैसे मैंने आज फीबो भी बताया कि 60% यहाँ रिट्रेसमेंट है, यहाँ से नीचे जा सकता है, फिर भी हमने ट्रेड लिया क्योंकि हमारे पास सिस्टम ने हमें इंडिकेशन दिया था कि आप बाय कर लीजिए, तो दैट्स ओके। सिस्टम एक तरह से चलता है और मार्केट किसी के कहे पे नहीं चलते हैं। मार्केट का एक अपना अलग स्टाइल है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट द मार्केट। So that's how the entire day was from trading standpoint. यहाँ पर आपने देखा कि पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल, दूसरे में स्टॉप लॉस, तीसरे में प्रॉफिट हुए। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है। 3 ट्रेड हुए हैं, लगभग 3 ट्रेड तो आपको रोज हो ही जाएंगे, 2 तो मिलेंगे ही मिनिमम, अगर आप शांति से बैठे रहे। पेशेंस इज द की, ठीक है। इसके बाद के एक सेशन में भी मिलेंगे, थोड़ा मैं देखता हूँ कौन सा सेशन कर सकता हूँ। चलिए जी, शुक्रिया, जय हिंद।